राजा का बेटा बना बांस और बेटी बनी चंपा का फूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। मित्रों, इस कहानी का टाइटल है कि राजा का बेटा बना बांस का पेड़ और बेटी बनी चंपा का फूल। मित्रों, ये टाइटल सुनते ही आप आश्चर्य में तो पड़ गए ही होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बेटा बांस का वृक्ष बन जाए और बेटी चंपा का फूल बन जाए। तो मित्रों, हैरान होने वाली बात नहीं है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही बताया गया है। आइए जानते हैं इस कहानी के सौजन्य से कि राजा का बेटा बांस का पेड़ कैसे बन गया और बेटी चंपा का फूल कैसे बन गई। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है और प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं चंपा और बांस के बारे में। प्रिय दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा किसी शहर में रहा करता था। उनकी दो रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं और रानियों के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। रानियों के लिए सब बांझ की दृष्टि से देखते थे और राजा के लिए सब निर्वंशिया कहा करते थे। बड़ी रानी जो थी वह बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। रानी छोटी भी दुखी तो रहती थी, लेकिन उसे उतना दुख नहीं था क्योंकि वह थोड़ी घमंडी टाइप की थी और अपने को बहुत ही सुंदर समझती थी। इसलिए उसे अधिक दुख नहीं था, चाहे संतान हो या ना हो। लेकिन बड़ी रानी जो थी वह बहुत ही दुखी रहती थी क्योंकि वह बांझ का शब्द सुनने से बहुत ही परेशान हो जाया करती थी। प्रिय दोस्तों, राजा सभी मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते थे। दोनों रानियां भगवान से विनती करती रहती थीं, फिर भी दोनों रानियों के भी कोई संतान नहीं हो पाई। दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। मित्रों, एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे तो राजा के दरबारियों ने उन सन्यासी को देख लिया। सभी दरबारी राजा के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे कि एक बहुत ही अच्छे सन्यासी महात्मा आए हैं, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुला करके इस समस्या का हल करने के लिए विनती की जाए, उनसे निवेदन किया जाए। दोस्तों, राज दरबारियों की ये बात सुनकर के राजा ने कहा कि उन सन्यासी के लिए आदर पूर्वक महल में बुलाया जाए। मित्रों, वे दरबारी लोग उन महात्मा सन्यासी के पास में पहुंचे हैं और उनसे कहा है कि हमारे राजा का आदेश है कि आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। आप राजा के महल में सम्मान के सहित चलिए। मित्रों, वे दरबारी लोग उन महात्मा को लेकर के जब महल में पहुंचे हैं तो राजा ने दोनों रानियों को बुला करके कहा कि इन महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने पिलाने लगी, उनका सम्मान करने लगी। दोस्तों, इधर छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बहुत बड़ा घमंड था क्योंकि वह घमंडी थी। वह सन्यासी को देख करके और सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुई। दोस्तों, कुछ दिनों बाद महात्मा जब जाने लगे, महात्मा जी ने कहा राजा साहब से कि महाराज अब हम जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वे महात्मा जी जब जाने लगे तो जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत जल्दी ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, बड़ी रानी तो बहुत ही खुश थी। सचमुच कुछ ही दिनों के बाद वह गर्भवती हो जाती है। एक खबर राजा के पास पहुंची है तो राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए कि हमारी रानी गर्भवती हो गई है।
प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। तो पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग लग गए, दास दासियां लग गई। प्रिय दोस्तों, उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। वह सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सत्कार हो रहा है, इतनी सेवा हो रही है, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा इसका आदर होगा, कितना सम्मान होगा, कितनी सेवा होगी। ये सोच करके छोटी रानी छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलाया और उन्हें ढेर सारा धन देकर के अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर के इंतजार उस दिन का करने लगे कि कब बड़ी रानी के संतान पैदा हो। मित्रों, इधर समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा उसे बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है, मैं पत्थर को जन्म क्यों दे सकती हूं। उधर दोस्तों, राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे हैं और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है तो राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं, पत्थरों को जन्म दिया है। दोस्तों, राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद करके डाल दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। मित्रों, उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुला करके वह झांपी दे देती है और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और इन्हें जंगल में ले जाकर के मार डालो। दोस्तों, दोनों चौकीदार झांपी लेकर के जंगल में गए। झांपी खोल करके बच्चों को जब देखा, बच्चे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही सुंदर थे। तब दोनों ने निश्चय किया कि इन बच्चों को हम यहीं छोड़ करके चले जाएंगे, हम इन्हें मारेंगे नहीं, भगवान इन बच्चों की रक्षा अवश्य करेंगे। दोस्तों, ये सोच करके वही झांपी को रख करके दोनों महल पुनः वापस आ गए और छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम, तो उन्होंने कहा, हाँ रानी साहिबा, काम हो गया है। दोस्तों, इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग जाती है। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती है। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती है। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले तो सिपाही जंगल में फूल लेने के लिए चले गए। जंगल में सिपाही ने जाकर के देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आता है तो चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, हाँ बहन चंपा, क्या बात है। तब चंपा ने कहा, राजा का सिपाही फूल तोड़ने के लिए आया है। दोस्तों, तब बांस ने कहा, हे बहन, आकाश की ओर बढ़ जा, आकाश में लग जा, ये फूल नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर के ताकते ही रह गए। मित्रों, सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे हैं और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति को विश्वास ही नहीं हुआ। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल में चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। दोस्तों, सेनापति चल पड़े सैनिकों के साथ में और जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे तो चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, हाँ बहन चंपा, क्या बात है। तब चंपा ने कहा, राजा का सेनापति फूल तोड़ने के लिए आया है। तब बांस ने फिर कहा, बहन आकाश में लग जा, आकाश की ओर बढ़ जा। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। मित्रों, सेनापति बहुत ही डर गया। दौड़ते दौड़ते वह मंत्री के पास में पहुंचा है और सारी बात मंत्री से कही। अब मंत्री चल पड़े वह देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, वह अपने भैया बांस से कहने लगी कि हे भैया बांस। बांस ने कहा, हाँ बहन चंपा, क्या बात है। तब चंपा ने कहा, राजा का मंत्री फूल तोड़ने के लिए आ रहा है।
तो बांस ने कहा बहन लग जा आकाश में, चिंता किस बात की है। दोस्तों मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। तब राजा ने मंत्री से कहा इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है। तब मंत्री ने कहा आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी दास्तान कही, सारी बात को सुनकर के राजा ने कहा मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। ये तो बड़ा असमंजस वाली आश्चर्य वाली बात है कि जैसे ही तुम लोग जाते हो तो चंपा का फूल आकाश को छूने लगता है। दोस्तों सारी बात सुनकर राजा ने कहा मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। प्रिय दोस्तों, छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे, छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजा ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए हैं। मित्रों, बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर के वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे तब चंपा ने अपने भैया बांस से कहा है कि हे भैया बांस। बांस ने कहा हाँ बहन चंपा अब क्या बात है, अब कौन आ रहा है। तब चंपा ने कहा छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस कहने लगा लग जा बहन आकाश में, देरी किस बात की। दोस्तों चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे क्या बात है, क्या तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए हो। दोस्तों उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंच जाती है और चंपा ने जो ऐसे ही देखा तो जोर से कहा कि ये भैया बांस। बांस ने कहा हाँ बहन चंपा क्या बात है। तब चंपा ने कहा हमारी महतारी दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए आई है। दोस्तों तब बांस ने कहा कि बहन माता के चरणों में झुक जाओ। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। मित्रों साथ ही साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। कहा है कि पिताजी आपकी ये छोटी रानी हमारी सौतेली माँ जिन्होंने हमारे लिए जंगल में ही फिकवा दिया था और हम दोनों भाई बहन चंपा और बांस बन गए। दोस्तों अपने बेटा और बेटी की ये बात को सुनकर के राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया और कहा कि इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे कि हमें माफ करना। दोस्तों बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे अब बनेंगे, बड़ी रानी को चिंता होने लगी। दोस्तों तब बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ तो चंपा और बांस दोबारा से फिर मनुष्य बन गए, बेटा बेटी बन गए और बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर के रथ में बैठ गई। मित्रों अब राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजे गाजे सब बजने लगे और पूरे शहर में पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं और सब खुशियां मनाने लगे। तो दोस्तों ये थी कहानी चंपा और बांस की, क्योंकि राजा का बेटा बांस बना था और बेटी जो थी वो चंपा का फूल बनी थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये राजा के बेटा और बेटी चंपा और बांस की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी आपकी हमारी अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।